तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को, और वो है आप लोगों का इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, है ना। वैसे तो आप लोग ये टॉपिक क्लास 10th में पढ़ लेते हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे इन प्यारे बच्चों ने 10th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं आपके साथ में हूँ और मैं आपको पहले ये टॉपिक सिखाऊंगा, तभी हम रे ऑप्टिक्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये टर्म सिखाता हूँ कि ये मिरर का मतलब क्या होता है। देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिसने पहले की क्लासेस देख रखी है उसे तो समझ में आएगा ही, और जिसने नहीं देख रखी है तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर हम इमेज फॉर्मेशन का स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो। देखो एक्चुअल में मिरर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो बेटा मिरर क्या होता है आप लोगों का ना, मिरर की एक साइड तो आप लोगों की पॉलिश्ड होती है, मतलब इसकी एक जो साइड होगी ना उस पर पॉलिश करी रहती है, ठीक है। पॉलिश सरफेस होती है। एंड अनदर साइड अनदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, दूसरी साइड क्या होती है इसकी, रिफ्लेक्टिंग होती है ना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है। जैसे मान लो आपके घरों में जो मिरर लगे हुए होते हैं ना, कौन सा मिरर है वो आप लोग का, प्लेन मिरर है, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों का प्लेन मिरर होता है। अब सोचो उसकी ना एक जो साइड होती है, जो उसकी बैक वाली साइड होती है ना, वो क्या होती है आप लोगों की, पॉलिश्ड होती है। तो ये वाली साइड उसकी पॉलिश्ड हो जाएगी, और ये वाली जो उसकी आगे वाली फ्रंट वाली साइड है ना, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग का मतलब है कि यहाँ पे लाइट आपकी आएगी, और मतलब लाइट आपकी इधर से आकर के टकरा के वापस चली जाएगी। रिफ्लेक्शन का मतलब तो समझते हो ना आप लोग। रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको सिखाया था कि जैसे मान लो कि आपके पास में कोई सरफेस है, इसकी ये पॉलिश सरफेस है आप लोगों की, है ना। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है बताओ आप लोगों का, नॉर्मल होता है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया। अब मान लो कोई लाइट रे यहाँ पे टकराती है, ठीक है, ऐसे कोई लाइट रे आई, तो ऐसे ही ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। इसी को तो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना, मतलब लाइट का ऐसे बाउंस बैक हो जाना, ठीक है। अब देखो तो प्लेन मिरर में भी सेम ही सीन होता है आप लोगों का। तो ये तो प्लेन मिरर की बात हो गई। तो मिरर आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास में कौन से, जो मैंने आपको अभी बताया, आपके घरों में जो मिरर लगे हुए होते हैं, है ना, प्लेन मिरर। अच्छा, जब आप उस प्लेन मिरर के अंदर अपने आप को देखते हो, अपने सुंदर से चेहरे को देखते हो आप, तो आपको अपनी क्या दिखाई देती है बेटा, इमेज दिखाई देती है। मतलब आपको अपना उसके अंदर इमेज दिखाई देती है ना, आप उसको उसके मिरर के अंदर अपने आप को देखते हो, तो वो आपकी क्या बन रही है, वहाँ पे इमेज बन रही है। और एक बात बताओ, क्या आप उस मिरर के अंदर एक्चुअल में होते हो? नहीं। हमें ऐसा थोड़ी ना है कि भाई, अब जैसे मान लो मैं प्रियांशु और मैं अगर अंदर देख रहा हूँ तो क्या वहाँ एक और प्रियांशु है? नहीं भाई साहब, वो एक वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल मतलब अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं है, बस वो हमें लगता है, वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो एक तो आपका मिरर कौन सा होता है, प्लेन मिरर, और एक कौन सा होता है आपके पास में, स्फेरिकल मिरर होता है। अब देखो ये स्फेरिकल मिरर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में कोई स्फीयर है, ठीक है। अब उस स्फीयर को ना आप काट दो। जैसे आप ऐसा सोचो कि एक बॉल है, क्रिकेट वाली बॉल ले लो, उसके अंदर कुछ नहीं है, एकदम खोखली है वो बॉल। अब आप उसको ऐसे काट दो, तो जब आप उसको काटोगे ना तो आपको कुछ ऐसा फील होगा। एक तो इसका ये वाला सरफेस होगा, और एक ये खोखला वाला सरफेस दिख रहा है आपको, देखो ऐसी तो हो जाएगा ना इसका। जैसे मान लो क्रिकेट की बॉल है आप लोग की, उसको आपने बीच से काट दिया, तो ये इसका खोखला मन है। तो अगर आपकी जो लाइट होती है ना, अगर वो लाइट आपकी ऐसे अंदर जाती हुई दिखे आपको, सोचो ये ऐसे है, तो ये आपको केव के अंदर अगर जाती हुई दिख रही है, ये केव है ना, एक तरीके से सोच लो। मान लो ये केव है, तो केव के अंदर अगर आपकी लाइट जाती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और अगर आपकी लाइट जो है वो इस वाले पार्ट पे टकराती है, इस पे, जैसे बॉल थी ना, तो बॉल के अगर अंदर वाले पार्ट पे लाइट टकराती है तो कॉनकेव, और बाहर वाले पार्ट पे टकराती है तो उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, पहले तो स्फेरिकल मिरर बनेगा किससे, भाई ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर से बनेगा। और स्फेरिकल मिरर भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। जब लाइट केव के अंदर जाती है तो कॉनकेव कहलाता है, और जब आपकी लाइट कॉन्वेक्स मतलब ऐसे ऐसे इस बल्जिंग वाली साइड पे जाती है, तो जब लाइट आपकी बल्जिंग वाली साइड पे जाती है ना, तो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स होती है, उनको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ, ठीक है, लेट से मेरे पास में
कोई आप लोगों का कॉनकेव मिरर है। इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, टेंशन मत लो, पहले बेसिक तो सीख लो, तभी तो आपको आगे की बातें समझ में आएंगी ना भाई साहब। अब आपको बेसिक ही पता नहीं होगा, मैं सीधा इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का क्या सीन होता है बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ मैं। अब देखो लाइट ऑब्वियस सी बात है इस वाली इस केव के अंदर जा रही होगी ना, तभी तो कॉनकेव मिरर है ये आपके पास में। क्या है आप लोगों का, कॉनकेव मिरर है। अब सोचो ये कॉनकेव मिरर किसका पार्ट रहा होगा सर, ये कॉनकेव मिरर तो एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, है ना। ये वाला जो कॉनकेव मिरर है ये किसका पार्ट रहा होगा भाई, कि स्फीयर का पार्ट रहा होगा ना, तभी तो हम लोगों ने इसको कॉनकेव मिरर कहा। मतलब ये तो आप कभी, कॉनकेव मिरर क्या है बताओ, एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर है ना। तो स्फेरिकल मिरर मतलब वो स्फीयर से बनाया गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा बताओ सर, सी, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सी होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब पता क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि देखो जो आपका कॉनकेव मिरर था ना, वो किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, और उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा ना भाई। जैसे कोई ये स्फीयर है, तो स्फीयर का एक सेंटर होता है ना, और उसी सेंटर को हम लोगों ने क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा देखो, जैसे ये मिरर है ना आप लोगों का, तो इस मिरर का कोई मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, तो उस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो मिड पॉइंट होता है ना आप लोगों का, ये जो आपका मिड पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पोल, और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो जो आपके मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा सोचो, ये जो आपका पोल है और ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना, ऐसे देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक जोड़ने वाली लाइन है कि नहीं है बताओ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो जोड़ने वाली लाइन होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बताओ, कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना आप लोग की, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये बात भी आपको समझ में आ गई बताओ, है ना। तो जो आपका मिरर था, उस मिरर का जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपके मिरर का मिड पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे पोल, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ, और ये एफ क्या कहलाता है, बेसिकली आप लोगों का फोकस, ठीक है। तो फोकस क्या होता है, कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब एक बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों सेम होगी कि नहीं होगी बताओ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब सी से लेके एफ तक की डिस्टेंस, और पी से लेकर के एफ तक की डिस्टेंस दोनों सेम होंगी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्मॉल एफ का मतलब है यहाँ पे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का मतलब समझ में आया आप लोगों को। आप ऐसा बोल सकते हो, पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी, या फोकस से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, दोनों तो सेम ही है ना, तो उसको हमने फोकल लेंथ बोल दिया। अच्छा देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम लोग आर बोलते हैं। और ये आर क्या कहलाता है बताओ आप लोगों का, इस आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखो, अब एक बार बताओ, ये f प्लस एफ जोड़ोगे तो टोटल r के बराबर ही तो आएगा। सोचो, c से लेकर के p तक की डिस्टेंस को r बोल रहे, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस f है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी f है, तो f प्लस एफ बराबर r। तो r बराबर क्या लिख सकता हूँ तो मैं, f प्लस एफ। तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका, f प्लस एफ मतलब कितना, 2f। भाई इसके फोकस को प्लस इसके फोकस को जोड़ दो तो टोटल आर ही तो मिल जाएगा आप लोगों का, है ना। तो ये तो हम लोगों ने सारी बात किसकी कर दी यहाँ पे, कॉनकेव मिरर की, ठीक है। तो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। अब मान लो इसी की जगह पे आपका कॉन्वेक्स मिरर होता, तो अगर मान लो आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर होता, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कॉन्वेक्स मिरर में क्या सीन होगा, आपकी जो लाइट होगी ना, वो ऐसे इस वाली साइड पे टकराएगी। अब केव के अंदर नहीं जा रही, इस वाली साइड के अंदर टकराएगी। अब देखो, ये जो कॉनकेव मिरर है, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा ना, तो ये जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा उसका एक सेंटर रहा होगा, उसको हमने सी बोल दिया। यहाँ पे सी क्या कहलाएगा बताओ आप लोगों का, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, है ना। ऐसी देखो, इस मिरर का एक मिड पॉइंट भी होगा, उसको हमने पी बोल दिया। पी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पोल।
अच्छा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली एक लाइन भी होगी ऐसे, इसको क्या बोलेंगे बताओ हम लोग? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? बताओ। अच्छा, एक चीज और देखो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी आप लोग की? प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे देखो, ये पोल है आप लोग का, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, पोल लिख दो। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको एफ बोलते हैं। एफ का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ आप लोगों का? फोकस है। ठीक है। अच्छा, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस और फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दोनों सेम होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या है बताओ आप लोगों का यहाँ पे? फोकल लेंथ। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा आप लोग की? ये वाली डिस्टेंस, ये तो सर आर होती है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस तो आर होती है ना, तो आर इज इक्वल टू कितना बन रहा है आप लोग का? 2f। ये मैं आपको प्रूव भी कराऊंगा कि आर इज इक्वल टू 2f होता है। ठीक है, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो, देखो, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही आर आपका 2f के बराबर होता है। और ये मैं आपको प्रूव भी कराऊंगा कैसे होता है। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना आप लोगों को। पहले ये आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? बताओ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इमेज को फॉर्म करने के कुछ रूल होते हैं, वो रूल मैं आपको पहले सिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दोनों के मैं केसेस बता दूंगा, बट पहले आप लिखो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। तो रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो मैं आपको समझाता हूँ ये रूल क्या क्या होते हैं। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखो, मैं आपको 3 रूल बताऊंगा और उन 3 रूल का इस्तेमाल करके ना आप इमेज को फॉर्म कर लोगे। चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, उसकी इमेज आप फॉर्म कर लोगे। बस वो 3 रूल आप जान लो। देखो, सबसे पहला रूल क्या होता है आप लोगों का? देखो, सबसे फर्स्ट रूल क्या बोलता है बेटा आप लोगों का? सबसे फर्स्ट रूल ये बोलता है कि जैसे मान लो चाहे आपके पास में कोई कॉनकेव मिरर हो, है ना, और चाहे आपके पास में कौन सा मिरर हो बताओ? कॉन्वेक्स मिरर हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये कौन सा मिरर है बताओ आपके पास में? दिस इज योर कॉनकेव मिरर सर, है ना, क्योंकि लाइट यहाँ अंदर टकरा रही होगी। और ये वाला कौन सा मिरर है सर आप लोगों का? कॉन्वेक्स मिरर है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, जो बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, इस देखो, इस वाले जो मिरर है इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा ना भाई साहब? यहाँ पे क्या रहा होगा बताओ आप लोग का? सी। भाई, क्योंकि कॉनकेव मिरर किससे बना होगा? किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, और उस स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया मैंने। इस देखो, इस मिरर का कोई मिड पॉइंट रहा होगा, उसको मैंने पोल बोल दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं बताओ आप लोग? इसको कहते हैं सर प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये क्या है बताओ आप लोग की? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। और इनके बीच का जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है आप लोगों का? फोकस कहलाता है, एफ। अभी मैंने आपको सारी बातें बताई है ना। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है आप लोगों का, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो पोल कहलाएगा। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि देखो ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा ना ऐसे, है ना, किसका पार्ट रहा होगा सर? ये स्फीयर का पार्ट, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोल दिया हम लोगों ने। सी और पी को जोड़ने वाली ये जो लाइन है आप लोग की, बताओ ये लाइन क्या कहलाएगी सर आपके पास में? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगी आपके पास में? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा बताओ आप लोग का? एफ, यानी कि फोकस। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ। देखो, ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन लेकर के आता हूँ, देखो जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन लेकर के आ रहा हूँ, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल में एक लाइन लेकर के आए। पैरेलल का मतलब समझते हो आप? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? देखो, पैरेलल लाइंस का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखो, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है आपके पास में? जो भी आप लोगों की पैरेलल लाइंस होती है ना, जैसे मान लो एक लाइन ये है आप लोगों की और एक लाइन ये है आप लोगों की। अब इनको पैरेलल लाइन कब बोलते हैं पता है? जैसे मान लो ये आपके पास में ए पॉइंट है और ये आपके पास में बी पॉइंट है, ये आपके पास में सी पॉइंट है, ये आपके पास में डी पॉइंट है। तो ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस, सी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस, ऐसे और पॉइंट भी ले लो। मान लो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना भाई साहब, ई से लेके एफ तक। अगर सारी डिस्टेंस ये सेम होती है ना तो इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बट अगर मान लो ये आप लोगों का, तो अब अगर मान लो ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है आप लोग की, ए बी, और ये आपकी सी से लेके डी तक की डिस्टेंस है, तो ये सेम थोड़ी ना है। ए से लेके बी और सी से लेके डी सेम ही है ना, तो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। तो ये आप लोग की पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, समझ में आई आप लोग को बात?
ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आता है। तो देखो जैसे ये आप लोग की प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं एक पैरेलल लाइन लेकर के आता हूँ, तो जो भी लाइट रे आपकी पैरेलल आ रही होगी ना, वो पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास हो जाती है आप लोगों की फोकस से। तो अगर ये लाइट रे आपकी पैरेलल आ रही है, तो ये पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास हो जाएगी बताओ आप लोग की, फोकस से पास हो जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? इस बात को समझिए आप लोग कि जो भी लाइट रे आप लोगों की पैरेलल आ रही होगी, वो पैरेलल लाइट रे आपकी कहाँ से पास हो जाएगी सर, फोकस से पास हो जाएगी। क्या आपको पहला वाला पॉइंट समझ में आया? देखो जैसे मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल में एक और लाइट रे लेकर के आ रहा हूँ। जैसे मैं एक और लाइट रे लेकर के आया, ठीक है, एक और लाइट रे, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में एक और लाइट रे कर लिया। तो जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद कहाँ से पास हो जाएगी बताओ आप लोग की, फोकस से पास हो जाएगी। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया कि जो भी आप लोगों की पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस है ना, वो पैरेलल लाइंस आप लोगों की टकराने के बाद किससे चली जाएंगी बताओ आप लोगों की, फोकस से चली जाएंगी। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पैरेलल लाइंस आपकी कहाँ से पास होती है, फोकस से। जैसे यहाँ पे देखो, अब जो लाइट रे आपकी, देखो ऑब्वियस बात है, जो लाइट रे इस पे ऐसे बाहर से टकरा रही होगी, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना आपकी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट रे लेकर के आया। अब ये जो लाइट रे है ना आप लोगों की, ये जो आप लोगों की लाइट रे है, ये लाइट रे टकराने के बाद जाएगी जहाँ भी जाएगी, बट ये पास कहाँ से हो रही होगी आप लोग की, देखो कहाँ पास कहाँ से हो रही होगी आप लोग की, फोकस से। समझ पा रहे बात को? देखो ऐसे ये टकराई ना, तो टकराने के बाद ये कहाँ से पास हो रही होगी आप लोग की, फोकस से पास हो रही होगी। समझे इस बात को? जैसे देखो एक और लाइट रे लेकर के आओ आप, एक और लाइट रे लेकर के आए। अच्छा ये लाइट रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये टकराने के बाद कहाँ से पास होगी आप लोग की, फोकस से पास हो जाएगी ऐसे। समझे इस बात को? तो ये सब कहाँ से पास हो रही है बताओ आप लोग की, फोकस से बात पास हो रही है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी लाइट रे आप लोगों की पैरेलल आएगी, वो पैरेलल लाइंस कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी, ठीक है सर। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। तो पहला रूल आपको समझ में आया कि पैरेलल लाइंस टकराने के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से। दूसरा पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट देखना, अगर मान लो यही मैं अपना कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ और ये मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने इसका क्या ले लिया, पोल, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लो इसका क्या है, यहाँ पे फोकस है, ठीक है। इनको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे भी यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं, ये मेरे पास में क्या है, मान लो पोल, इनको जोड़ने वाली लाइन तो क्या कहलाती है बताओ आप लोग की, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये आपका क्या मान लो, फोकस, और ये मान लो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आपने पहला रूल क्या पढ़ा था बेटा, पहला रूल पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस आएंगी वो तो फोकस से पास होंगी। और अगर मान लो कोई लाइट रे आपकी फोकस से पास हो रही है, जैसे देखो ये लाइट रे आई है आपकी और फोकस से पास हो गई, समझ पा रहे हो बात को? ये देखो ना, ये लाइट रे आई है, फोकस से पास हो गई, तो जो लाइट रे आपकी फोकस से पास हो रही होगी ना, वो पैरेलल हो जाएगी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो जो लाइट रे आपकी फोकस से आ रही होगी, वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। देखो जैसे एक लाइट रे मान लो ऐसे आ रही है, अब ये फोकस से पास हो रही है ना आपकी, तो फोकस से पास टकराने के बाद क्या हो जाएगी आप लोग की, पैरेलल हो जाएगी। समझी इस बात को? तो अगर पैरेलल लाइंस आ रही हैं तो टकराने के बाद फोकस से चली जाएंगी, और फोकस पे टकरा रही हैं, मतलब फोकस से जा रही हैं, तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। जैसे इसमें देखो, अब मान लो कोई लाइट रे कहाँ पे आ रही है आप लोग की, फोकस पे आ रही है ना। जैसे मान लो कोई लाइट रे आप लोग की कहाँ पे आ रही है, फोकस पे आ रही है, ठीक है। तो लाइट से मैं यहाँ पे रे डाल देता हूँ। अभी लाइट रे कहाँ से आ रही है आप लोग की, फोकस पे आ रही है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी बताओ आप लोग की, है टकराने के बाद ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी। देखो ना, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई बताओ आप लोग की, पैरेलल हो गई है। जैसे मान लो एक और लाइट रे डाल देते हैं हम लोग। अभी लाइट रे देखो कहाँ से पास हो रही है आप लोग की, फोकस से पास हो रही है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी बताओ आप लोग की, पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। समझे इस बात को? तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों की, जो भी लाइट रे आप लोगों की ना, जो भी लाइट रे आप लोग की कहाँ से पास हो रही है बताओ, जो भी लाइट रे आपकी फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की। ये है ना आप लोग की प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये वाली कैसे इमेज बन रही है मैं सब आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, बस अभी आप रूल समझते जाओ, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये बात तो आपको समझ में आ गई है ना। तो अगर आप लोगों की क्या आ रही है, फोकस से लाइन पास हो रही है, तो फोकस से लाइन पास होने वाली क्या हो जाती है आप लोग की, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। चलो ये दो पॉइंट तो समझ में आ गए। एक और रूल मैं आपको बता देता हूँ, तब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है इसकी। तो तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास पे,
जैसे मान लो ये आपके पास में कोई कॉनकेव मिरर है और ये आपके पास में क्या है सर, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये आप लोगों का पोल, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम यहाँ पे आपका पोल, यहाँ पे आपका फोकस, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इनको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी बताओ आप लोग की, प्रिंसिपल एक्सिस। इनको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी बताओ आप लोग की, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आती है सर। अब मान लो कि कोई लाइट रे अगर आप लोगों की ना ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, जैसे मान लो कोई लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है। मान लो ऐसे कोई लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ऐसे आ रही है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके मिरर पे टकरा रही है। तो जो लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वापस भी कहाँ चली जाती है, आप लोग की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाती है। देखो ना, जो लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई वापस भी टकराने के बाद कहाँ चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो, जैसे मान लो कोई लाइट रे आप लोग की कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकरा रही है ना, टकराने के बाद वापस भी कहाँ चली जाएगी आप लोग की, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराई तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब जैसे आई थी वैसी चली जाएगी। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराई वापस वैसे ही निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराई वापस ऐसे ही निकल गई। ये बात आपको समझ में आई ना, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा सर आप डॉटेड लाइंस क्यों बना रहे हो, ये डॉटेड लाइंस क्यों बनाई, मैं आपको समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अब बस आपको ये समझ में आ गया कि जो लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जो लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो टकराने के बाद भी कहाँ से निकल जाती है बताओ आप लोग की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझे इस बात को, इस वाली बात को आप समझे। देखो, तो एक्चुअल में क्या है, आपको बस ये तीन रूल पता होने चाहिए और इन तीन रूल से आप किसी भी इमेज को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है कि जो लाइट रे आपकी पैरेलल आएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, जो लाइट रे आपकी फोकस से आएगी, फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस फोकस से पास होंगी, फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाएगी। और जो लाइट रे आप लोग की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी वापस भी कहाँ चली जाएगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी, ठीक है। अब देखो हम इमेज को फॉर्म करने के लिए ना, देखो जैसे मान लो आपके पास में कोई कॉनकेव मिरर है, लेट से हमारे पास में क्या है, कोई आप लोगों का कॉनकेव मिरर है। तो उस कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास में 6 केसेस होते हैं, कैसे, जैसे देखो ये आपके पास में कोई कॉनकेव मिरर है ना, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या मानेंगे, सबसे फर्स्ट फर्स्ट हम कौन सा केस करेंगे पता है, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा होगा, इन्फिनिटी पे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो हम देखेंगे तब उसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, फिर हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में ला देंगे, मतलब यहाँ कहीं। और जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और सी के बीच में होता है ना, तो सी से तो देखो, सी से तो पीछे ही है ना, और सी से जब पीछे होता है तो उसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब समझ में आया, सी से पीछे है आप लोगों का। तो दूसरा केस ये बनेगा, तीसरा केस कौन सा बनेगा बताओ आप लोगों का, हम उसको सी पे ही ला देंगे, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन सी वाली पोजीशन पे आ जाएगा, सी पे ही आ जाएगा। और तीसरी पोजीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा बताओ आप लोगों का, एट सी पे। चौथा चौथा केस कौन सा मानेंगे बताओ हम लोग, जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में आ चुका होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, अभी तो इसमें आपको बता रहा हूँ कौन कौन से केसेस बनेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में ला दिया। अगला कौन सा केस बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आपका एफ पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट इज एट एफ फोकस पे। और लास्ट केस कौन सा बनेगा, जब पोल और फोकस के बीच में ही ला दोगे आप लोग, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा बताओ आप लोगों का, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, या पोल एंड फोकस एक ही बात है, ठीक है। तो ये 6 केसेस बनाने हैं आप लोग को, समझ पा रहे हो बात को, इन इन जगह पे रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए आप लोग का, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में भी आप लोगों का सबसे पहला जो हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं ना, वो किसके लिए करने वाले हो आप लोग, तो सब फर्स्ट जो आपका करना है वो फर्स्ट आप लोगों को करना है कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। कॉनकेव मिरर के लिए, और बता ही दिया हमने आपको 6 केसेस बनेंगे कॉनकेव मिरर में, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब ये मत कर देना कि ऑब्जेक्ट को आप बोलो कि पोल पे ही रख दो, भाई पोल पे ही रख दोगे तो फिर क्या, अब इमेज इस उसके सामने जा करके बोलोगे कि भाई अब इमेज कहाँ बन रही है, तो फिर कहाँ इमेज बनेगी, कहीं नहीं बनेगी इमेज, समझ पा रहे हो ना इस बात को। तो आई होप आपको ये वाली बात तो समझ आ रही होगी कि अगर वहीं पे रख दोगे, पोल ही पे रख दोगे तो फिर क्या इमेज बनेगी उसकी, फिर तो कुछ इमेज नहीं बनने वाली,
समझ पा रहे हो ना इस बात को? ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई बताओ? ठीक है, यहाँ तक तो सर हमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज़ देखो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए आप लोगों का सर? इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लेता हूँ, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर में फर्स्ट केस कौन सा बनेगा बताओ आप लोगों का? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, है ना? ऑब्जेक्ट कहाँ पे मान रहे हो आप लोग यहाँ पे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है आप लोगों का, ठीक है? तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आप लोगों की कौन सी इमेज बनेगी? एक बात याद रख लेना, अभी मैं आपको इस पॉइंट को और क्लियर करूंगा कि इमेज बनाने के लिए मैक्सिमम 2 रेज़ चाहिए होती हैं। मतलब जब दो रेज़ मीट करती हैं ना तब इमेज बनती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो हम कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, तो पहले मैं एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने क्या करा यहाँ पे भाई साहब आप लोगों का एक कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर में लाइट रे क्योंकि केव के अंदर जा रही होती है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये मान लो यहाँ पे आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आई? और ये कौन सी लाइन है आप लोग की? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो हमें इमेज बनानी है ना, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेशियो होती हैं। तो मान लो ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे आप लोगों का? इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट तो आप लोग का इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है बताओ आप लोग की? इन्फिनिटी से रेज आती है सर पैरेलल। याद रखना हमेशा इस बात को, इन्फिनिटी से जो भी रेज आती है ना आप लोगों की वो पैरेलल आती हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पैरेलल रेज होती है ना आप लोगों की, जैसे मान लो ऐसे 2 पैरेलल रेज है मेरे पास में, तो ये 2 पैरेलल रेज मीट कहाँ पे करती हैं बताओ आप लोगों की? मीट एट इन्फिनिटी। और ये आती कहाँ है बताओ? आती कहाँ से बताओ? कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी। तो जो भी आप लोगों की पैरेलल रेज होती हैं ना, जो भी आप लोग की पैरेलल रेज होती हैं वो पैरेलल रेज मीट कहाँ पे करती हैं बताओ आप लोग की? इन्फिनिटी पे। और वो आती कहाँ से बताओ आप लोग की? वो भी इन्फिनिटी से ही आती हैं, ठीक है? तो मान लो कि जैसे मैं कोई पैरेलल रे लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैं एक पैरेलल रे लेकर के आया यहाँ पे, और ये पैरेलल रे किसके पैरेलल है? देखो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो पैरेलल रे है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है? तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी, तो देखो पैरेलल रेस कहाँ से पास हो जाती है? अभी मैंने आपको बताया था ना, जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी वो कहाँ से पास हो जाएगी? आपकी फोकस से। तो ये पास हो जाएगी आप लोग की फोकस से। देखो तो जो पैरेलल इन्फिनिटी से तो पैरेलल रेज आती है ना, तो पैरेलल रेज कहाँ से पास हो गई बताओ? आपकी फोकस से। अब मैंने आपको क्या कहा था? 2 रेज चाहिए होती है, तो एक रे तो ये लेके आया मैं, एक और रे लेकर के आऊँ। तो ये भी तो पैरेलल रे है आप लोग की, मैं इन्फिनिटी पे है ना ऑब्जेक्ट, तो ये भी एक पैरेलल रे है। अब जो पैरेलल रे है वो कहाँ से पास हो जाएगी बताओ आप लोग की? फोकस से। तो इसको भी कहाँ से पास कर दोगे आप लोग? फोकस से। तो इसको भी कहाँ से पास कर दोगे आप लोग? फोकस से पास कर दोगे, ठीक है? अब देखो ये रेज मीट कहाँ पे कर रही हैं आपकी? देखो ये रे टकराई, यहाँ पे मीट करी, ये रे टकराई, यहाँ पे मीट करी, तो यानी कि फोकस पे मीट कर रही है ना, और जहाँ पे मीट करती हैं वहीं पे बन जाती है इमेज। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, तो पहला पॉइंट ये बात बताओ, इमेज कहाँ पे बन रही है बताओ आप लोग की? एट एफ, यानी कि ये फोकस पे ही बन रही है इमेज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप लोगों का? देखो आप लोगों की जो रेज है ना वो एक्चुअल में मीट करी है ना, जो रेज थी आप लोगों की एक्चुअल में मीट करी थी, हमें करानी तो नहीं पड़ी, अपने आप ही मीट कर गई। तो जब रेज अपने आप मीट करती है ना तो उनको रियल इमेज बोलते हैं हम लोग, कि वो इमेज आपको रियल बनाती हुई दिखेगी। और रियल के साथ एक केस चलता है आप लोगों का, कौन सा? कि आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना उल्टी बनेगी। वैसे यहाँ पे देखो पॉइंट इमेज बन रही होगी, बिल्कुल छोटी सी इमेज, देखो ना पॉइंट साइज की इमेज बन रही है ना आप लोगों की। तो इसमें तो क्या ही उल्टा देखना है, बट रियल के साथ इन्वर्टेड का केस चलता है आप लोगों का, ठीक है? और साथ ही में देखो ये बिल्कुल कैसी कैसी इमेज बनी है, बहुत छोटी इमेज बनी होगी, देखो ना पॉइंट साइज की इमेज है, तो हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज है ये। दिस इज योर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बन रही है आप लोगों की, ठीक है? तो ये हो गया आप लोगों का पहला, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे, ठीक है? अब हम लोग देखो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख चुके हैं,
अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा बताओ आप लोग का, इन्फिनिटी और सी के बीच में, मतलब सी से थोड़ा सा दूर, सी से पीछे रखना है आप लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या होगा आप लोगों का कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी वाले में देखो क्या केस बनेगा आप लोगों का। तो सबसे पहले तो मैं अपना कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया सर अपना कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर बना दिया। ये क्या होगी बताओ आप लोग की प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये क्या बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है ना आप लोगों का, वो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा हुआ है आपका सी से थोड़ा सा बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब सी से पीछे। तो ये आपका ए और ये आपका बी, कोई ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा है आप लोगों को, भाई जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी आंखों से ही देखेगा ना। मान लो आप ही खड़े हो तो आप यहाँ से देखोगे ना ए से। तो अब देखो मैंने आपको क्या कहा है, इमेज बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए होती है, 2 रेस। तो देखो 2 रेस बनाते हैं। मान लो एक रे आपकी पैरेलल आ रही है, तो देखो जो रे आपकी पैरेलल आ रही होती है ना, तो पैरेलल रे कहाँ से पास हो जाती है सर आप लोगों की, पैरेलल रे तो आपकी फोकस से पास हो जाती है। तो पैरेलल रे कहाँ से पास हो जाएगी बताओ आप लोग की, फोकस से पास हो जाएगी सर, ठीक है। देखो ना जो रे आपकी पैरेलल आ रही थी, पैरेलल रे कहाँ से पास हो गई, फोकस से। अच्छा एक रे देखो जो रे आपकी पैरेलल आ रही थी, पैरेलल रे फोकस से पास हो गई। अब मान लो एक रे को मैं फोकस से ही ला लेता हूँ, तो जो रे आपकी फोकस से जाती है वो तो पैरेलल हो जाती है सर, ऐसे पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। ये तो आपने पढ़ा है ना। देखो जो आपकी पैरेलल आई वो फोकस से पास हो गई, जो फोकस से आई वो आपकी पैरेलल हो गई। तो ये कहाँ पे मीट कर रही है टकराने के बाद, यहाँ पे देखो ये रे आई इधर टकरा गई, ये रे इधर आई इधर टकरा गई, तो यहाँ पे मीट कर रही है ना। और जहाँ पे ये मीट करती है उधर ही बन जाती है इमेज। तो देखो ये ए था ना आप लोगों का, ए यहाँ पे देखो, ए को ट्रेस करो, ए आप यहाँ से ट्रेस करोगे तो भी ए यहाँ पे दिख रहा होगा, ए यहाँ से ट्रेस करोगे तब भी ए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब ए का ए डैश बन चुका है। और ये वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा फिर तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, तो इमेज का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताओ, इमेज कहाँ बन रही है आप लोग की, सी और एफ के बीच में बन रही है। तो बिटवीन कहाँ बन रही है बताओ आप लोग की, सी एंड एफ के बीच में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअल में रेज मीट कर रही है ना भाई साहब, अपने आप रेज मीट कर गई थी, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे कि ये कौन सी इमेज है बताओ आप लोगों की, दिस इज योर रियल इमेज सर। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, रियल के साथ में देखो ये जो ए पहले ऊपर था ए अब नीचे आ गया, तो ये कौन सी इमेज बन चुकी है बताओ आप लोग की, दिस इज योर इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बन चुकी है। और चौथा देखो, ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये इमेज कैसी है बताओ आप लोगों की, स्मॉल साइज की है। ऑब्जेक्ट से तो छोटी बन रही है ना इमेज, ये वाली जो बन रही है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रख लिया था, फिर बियॉन्ड सी कर दिया, अब सी पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट एज एट सी। तो थर्ड केस कौन सा बनता है बताओ आप लोगों का कि ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है। एक बात याद रखना, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है ना तो इमेज भी सी पे बनती है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ आपका पोल, ये हो जाएगा आपका फोकस और ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक बार बताओ, आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो सी पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। अब देखो हमें इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, 2 रेस। तो मैं 2 रेस लेके आ रहा हूँ, एक रे मान लो आपकी ऐसे पैरेलल चली गई, तो जो पैरेलल रे होगी वो कहाँ से पास हो जाएगी बताओ आप लोग की, फोकस से। अब तो आप समझ ही चुके हो, है ना, जो पैरेलल रेज होगी वो फोकस से पास हो जाएगी। और अगर मैं एक रे को फोकस से लाता हूँ, फोकस से, तो फोकस वाली रे कहाँ से पास हो जाएगी बताओ आप लोग की, फोकस वाली रे तो पैरेलल हो जाती है ना। देखो ये तो आपको सिखाया ना, जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास हो गई, और जो फोकस से पास हो रही होगी वो कहाँ मिल जाएगी बताओ आप लोग की, पैरेलल हो जाएगी वो तो सर, है ना। तो ये आपकी पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से, समझे इस बात को। तो जो रे पैरेलल आ रही थी वो फोकस से पास हो गई, जो फोकस से गई वो पैरेलल हो गई। तो ये देखो यहाँ पे मीट कर रही है कि नहीं कर रही बताओ, ये आप लोग की देखो, ये वाली टकराने के बाद
यहाँ पे, और ये वाली टकराने के बाद यहाँ पे मीट कर रही है, और जहाँ पे मीट करती है उधर ही इमेज बन जाती है आप लोग की। तो ये वाली क्या बन चुकी है बताओ आप लोग की, यहाँ पे इमेज बन चुकी है। मतलब देखो ये ए को ट्रेस करोगे तो ए यहाँ पे दिखेगा ना आपको, ए डैश, और यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, बी डैश। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मतलब इमेज कहाँ बन रही है, तो पहला केस बताओ, ऑब्जेक्ट आपका सी पे था, इमेज भी कहाँ पे बन रही है, तो एट सी, सी पे ही बन रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इन्वर्टेड रियली बन रही है, एक्चुअल में रेज मीट करती है तो कौन सी इमेज बनती है, रियल। और तीसरा कैसी इमेज बन रही है बताओ, इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन रही है। और जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतनी साइज की बनी है ना यहाँ पे इमेज, तो हम क्या बोलेंगे, सेम साइज की बन रही है यहाँ पे। देखो ना, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही किसका साइज है, यहाँ पे इमेज का साइज भी है। तो ये हो गया आप लोग का थर्ड केस, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे था। अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे बताओ, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो फोर्थ केस क्या बनने वाला है बताओ आप लोग का, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में होगा। तो पहले मैं एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ यहाँ पे, तो एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे रखा है, सी और एफ के बीच में, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप लोग का, ठीक है। मान लो ये ए, ये बी, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप लोग का, ठीक है। अब देखो हमें कितनी रेस चाहिए बताओ आप लोग को, इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए होती है ना। तो देखो इस ए से जो आपकी पैरेलल रेज आएंगी, तो पैरेलल रे कहाँ से पास हो जाएगी सर, फोकस से, वेरी गुड। जो रे आपकी फोकस से आएगी, देखो जो रे आपकी फोकस से जाएगी, तो फोकस से जाने वाली रे तो क्या हो जाएगी बताओ आप लोग की, पैरेलल हो जाएगी। समझ पाए बात को, देखो ये रे पैरेलल आई तो फोकस से पास हो गई, फोकस से आई तो क्या हो गई बताओ, पैरेलल हो गई। अब देखो मीट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। तो अगर आप इसको पीछे देखो तो ये सी से बियॉन्ड मिल रही है ना लाइन, तो अगर ये ए था तो इसको ट्रेस करो जरा, तो नीचे क्या बन चुका है जरा देखो, ये ए वाला था ना, तो यहाँ पे आ चुका है आप लोग का ए डैश, और यहाँ पे कितना आ चुका होगा, बी डैश। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, तो अगर आपसे कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछे ना, तो पहला पॉइंट, एक बात बताओ, इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट तो सी और एफ के बीच में था, इमेज तो पीछे बन रही है ना क्योंकि यहाँ मीट कर रही थी, तो हम बोलेंगे बियॉन्ड सी बन रही है इमेज। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, रियल ही है क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है लाइंस, तो रियल बोलेंगे इसको। तीसरा उल्टी रे बन रही, उल्टी बन रही है ना इमेज, तो इन्वर्टेड हो गया बताओ आप लोगों का। और चौथा केस कौन सा बन जाएगा बताओ, हम हमारे पास में ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना उससे बड़ी बन रही है, तो हम बोलेंगे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना उससे बड़ी बन रही है इमेज, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का फोर्थ केस। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फिफ्थ केस को। फिफ्थ केस कौन सा होता है बताओ आप लोगों का, फिफ्थ केस होता है सर आप लोगों का जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पे हो। तो ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बताओ आप लोग का, फोकस पे है। तो देखते हैं इसको, जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, कोई कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और यहाँ क्या है, मान लो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे रखा हुआ है, ये ए और बी। तो अब ध्यान से देखो, आपको कितनी रेस चाहिए होती है बनाने के लिए, 2 रेस चाहिए होती है ना भाई साहब, इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए। तो देखो जो रे आपकी पैरेलल जाएगी, ए से जो रे आपकी पैरेलल जा रही होगी, तो पैरेलल रे तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। देखो एक रे तो आप पैरेलल लेकर के आ गए थे, अब देखो दूसरी रे को मैं फोकस से तो नहीं डाल सकता इस बार, एक रे तो मैंने पैरेलल डाल दी ना, तो पैरेलल रे फोकस से चली गई। अब देखो दूसरी रे को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल सकता हूँ, मान लो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे टकराती है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो वापस आ जाती है। समझ पा रहे हो इस बात को, ये वाला रूल तो मैंने आपको बताया था ना, कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे टकराती है वापस भी कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे टकरा रही होगी वो वापस भी कहाँ पे आ जाएगी बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और ये रेस कैसी है देखो आप लोग की, पैरेलल रेस है। और पैरेलल रेस को हम लोग क्या मानते हैं कि वो कहाँ पे मिलती होंगी, इन्फिनिटी पे। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे ना यहाँ पे,
अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो इमेज कहाँ पे बन रही होगी बताओ आप लोग की? इमेज बन रही होगी सर एट इन्फिनिटी पे। कहाँ पे इमेज बन रही होगी आप लोग की? इन्फिनिटी पे। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो पैरेलल रेज है वो कहाँ पे मीट करेंगी? इन्फिनिटी में। एक्चुअल में रेज मीट करेंगी तो रियल बन जाएगा आप लोग का। और थर्ड वाला केस क्या होता है आप लोगों का कि इन्वर्टेड ही होगी भाई साहब, उल्टी इमेज ही बनेगी। अच्छा, और हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। इन्फिनिटी पे जो इमेज बन रही होगी वो तो बहुत बड़ी होगी ना भाई साहब। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? हाईली मैग्नीफाइड। समझे इस बात को? तो अब हम लोग 5 केस देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो लास्ट केस आता है, ठीक है। और लास्ट केस क्या होता है बताओ आप लोगों का? लास्ट केस होता है आप लोगों का जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होता है, ठीक है। तो 6th केस होता है आप लोगों का ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में होता है तब हमें देखना है कैसे इमेज बनती है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपके पास में कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या हो गया बताओ? पोल। ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है बताओ? तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे। तो इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। अब देखो जो रे आपकी पैरेलल जा रही होगी, दो रे चाहिए ना हम लोगों को इमेज बनाने के लिए, तो जो रे आपकी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से पास हो जाएगी बताओ आप लोग की? फोकस से, ठीक है सर। ये तो फोकस से पास हो गई। अच्छा, अगली रे कौन सी लेकर के जा सकते हैं बताओ हम लोग? पैरेलल रे थी, फोकस से पास हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा सकते हैं बताओ? तो एक रे में कहाँ से ले जाने वाला हो बताओ यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाओगे तो वापस भी कहाँ चली जाएगी बताओ आप लोग की? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी ऐसे। देखो जो रे ए से जो रे मैं ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालूंगा ना, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालोगे तो वापस भी कहाँ आ जाएगी? सेंटर। अब देखो ये जो दो रेज है ना आप लोग की, ये ऐसे ऐसे जा रही हैं। सोचो अगर दो रेज आपकी डाइवर्जेंट है, मतलब एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, तो दो रेज अगर हमेशा दूर जाती जा रही है तो क्या वो कभी मिलेंगी? नहीं। तो यहाँ आगे तो कभी नहीं मिल पाएंगी वो। देखो पैरेलल रेज तो हम फिर भी मानते हैं कि कहाँ पे मिल सकती हैं आपकी? इन्फिनिटी पे। बट ये डाइवर्जेंट रेज कभी भी नहीं मिल पाएंगी आगे, तो इनको हमें पीछे कहीं मिलाना पड़ेगा। यहाँ कहीं मिल जाएंगी, इनको ऐसे पीछे मिलाना पड़ेगा ना आप लोग को। और जहाँ आप इनको पीछे मिलाओगे ना वहीं बन जाएगी आपकी इमेज। यानी कि ए था, यहाँ बन चुका होगा ए डैश, और यहाँ आप लोग का बी था तो यहाँ बन चुका होगा आप लोग का बी डैश। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार देखो कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम लोग करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की अगर हम लोग बात करें ना, तो पहला पॉइंट, इमेज देखो कहाँ पे बन रही है आप लोगों की? मिरर के अंदर बन रही है यहाँ पे। इस केस में तो मिरर के अंदर ही बन रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इनसाइड द मिरर। इस केस में तो मिरर के अंदर बन रही है भाई साहब आपकी इमेज। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप लोगों का? देखो एक्चुअल में नहीं रेज मीट कर रही थी ना, यहाँ तो रेज कभी मीट ही नहीं करी थी, हमें उन्हें पीछे मिलाना पड़ा। और जब रेज को मिलाना पड़ता है तो कौन सी इमेज बनती है बताओ आप लोग की? दैट इज योर वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल है तो देखो सीधी बन रही कि नहीं बन रही बताओ? ए ऐसे था तो ए ऐसे ही रखा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे कि आप लोगों की एकदम इरेक्ट इमेज बनी है। इरेक्ट मतलब सीधी। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इरेक्ट के साथ साथ में इरेक्ट तो बनी है, सीधी तो बनी है। देखो इस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है ना इमेज का साइज, तो हम बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज बनी है, बड़ी इमेज बनी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे? हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जब कॉनकेव मिरर सीख जाते हैं ना, तो नेक्स्ट कौन सा आता है बताओ आप लोगों का? कॉन्वेक्स मिरर। तो अब आपको इमेज फॉर्मेशन किसके लिए सीखनी है बताओ? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो दो ही केसेस होते हैं आप लोग के, मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका कोई कॉन्वेक्स मिरर है और लाइट रे ना, अब वैसे केव के अंदर नहीं जा रही होगी, इसके अंदर इस पे टकराएगी बल्जिंग वाली साइड पे, ठीक है। ये इसका क्या हो गया मान लो पोल। जब प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लो इसमें दो ही केसेस होते हैं। पहला केस कौन सा होता है आप लोगों का? कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं सर? इन्फिनिटी से तो पैरेलल रेज आती हैं सर।
तो देखो इन्फिनिटी से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज कहाँ से पास होती है, बस मुझे इतना बता दो। पैरेलल रेज तो पास होती है सर फोकस से। देखो ना, ऐसे फोकस से तो पास हो रही होंगी। जैसे ये भी एक पैरेलल रे आई आप लोग की। पैरेलल रे किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की ये भी पैरेलल। तो ये कहाँ से पास हो जाएंगी सर, फोकस से। ऐसे कहाँ से पास हो रही होंगी बताओ आप लोग की, यहाँ से। अभी टकराने के बाद इधर चली गई, ये टकराने के बाद इधर चली गई। तो जब आप इनको पीछे मीट करोगे तो कहाँ पे मीट कर रही होंगी, फोकस पे। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर आप बात करोगे ना, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो कहाँ पे मीट कर रही है आप लोग की, एट एफ, यानी कि एट फोकस पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जैसे ये आई टकरा के इधर चली गई, ये आई टकरा के इधर चली गई, तो दो रेज ऐसे डाइवर्जेंट हो रही हैं। और डाइवर्जेंट रेज जो होती हैं वो कभी आपस में यहाँ तो मिल नहीं पाएंगे, तो पीछे मिलाना पड़ेगा ना उनको। और अगर मिलाना पड़ रहा है तो कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज जब भी बनती है उस केस में इरेक्ट बनती है। वैसे यहाँ पे देखो फोकस पे मीट करे तो एकदम छोटी इमेज बनेगी, तो हम इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, या पॉइंट साइज इमेज भी बोल सकते हो आप लोग। भाई रेज जहाँ पे मीट करती हैं उधर ही तो इमेज बन जाती है ना आप लोग की। तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स मिरर का पहला केस। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा केस, कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के कहीं भी रख दो आप। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के कहीं पे भी रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस यही कहता है आपका कि इन्फिनिटी और पोल के कहीं पे भी रख दो। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, आपका पोल, यहाँ पे आपका फोकस, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लो ऑब्जेक्ट आपका कहीं पे भी है, कहीं पे भी रख दो। देखो यहाँ इन्फिनिटी होगा ना कहीं बहुत दूर, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो आप। मान लो यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, ये आपका ए, ये आपका बी। ठीक है, अब सोचो कि जो रे आपकी पैरेलल जा रही होगी, तो पैरेलल रे कहाँ से पास होती है सर, वो तो पास होती है फोकस से। ऐसे कहाँ से पास हो जाएगी आप लोग की, टकराने के बाद तो इधर चली जाएगी, बट पास कहाँ से होगी, वो फोकस से पास होगी। अच्छा सोचो, जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, मान लो जो रे आपकी, एक और रे डाल रहा हूँ ना मैं यहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जा रही होगी ना, ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस भी कहाँ आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले का एक ही रूल कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे आती है ना, वापस भी कहाँ चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, यहाँ ऐसे चली जाएगी, ऐसे टकराने के बाद इधर चली जाएगी। अब ये बताओ, यहाँ तो कहीं मीट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मीट कर रही है ना, तो जहाँ पे मीट करेंगे इधर ही बन जाएगी आपकी इमेज, यानी कि ए, तो ये ए डैश और ये आपका बी डैश। तो अब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो मुझे इमेज की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या क्या बन जाएंगी बताओ आप लोग की। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बन जाएगी आपका पहला, कहाँ बन रही है बताओ इमेज आपकी, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बन रही है। दूसरा, क्या रेज मीट कर रही थी यहाँ टकराने के बाद, नहीं, उनको पीछे मीट कराना पड़ा। तो कौन सी इमेज होती है बताओ ये आप लोग की, वर्चुअल इमेज। तीसरा, वर्चुअल के साथ में कैसी इमेज होती है, एकदम सीधी, तो इरेक्ट इमेज बोलेंगे इसको। और चौथा, देखो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज तो छोटा बना है ना यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल साइज की बनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सारे केसेस पढ़ लिए आप लोगों के, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो और चाहे आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, ये सारे के सारे केसेस मैंने आपको सिखा दिए हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।